गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कल हमने बच्चों कक्षा 10 विषय विज्ञान का सिलेबस डिस्कस किया था। आज प्यारे बच्चों हम कंटिन्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या होती है बेटा एक रासायनिक अभिक्रिया और क्या होता है समीकरण? तो हम आपको बता देते हैं बेटा कि पहले हम इस चैप्टर में आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या चीज होती है, समीकरण। दूसरा हम इसमें कवर करेंगे बेटा क्रियाकारक क्या होता है, क्रियाकारक। ओब्लिक करके हम इसको एक बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक ये क्या चीज होती है। तीसरा हम इसमें टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है उत्पाद क्या है, उत्पाद क्या चीज होती है। और चौथा जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है, ये कैसे संपन्न होती है, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम के जो चैप्टर है उसमें आज हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों। आपको वाकायदा एक पॉइंट टू पॉइंट इन चीजों को आपको याद भी करना है जिससे आपको पूरी बुक्स टिप्स पे याद हो जाएगी। पहला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। दूसरा टॉपिक क्या है, क्रियाकारक और अभिकारक क्या होता है। तीसरा क्या है, उत्पाद। और चौथा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो शुरुआत करते हैं बेटा रासायनिक समीकरण की। क्या होता है बेटा रासायनिक समीकरण? बहुत सिंपल है। छोटा सा बच्चा था, बच्चे के पास एक कागज का टुकड़ा था। कागज था एक ऐसी चीज थी, कागज जैसी एकदम बिल्कुल बारीक, और एक पेपर ले मान लीजिए, और उसने इस पेपर पे लगा दी क्या, आग लगा दी बेटा, आग लगा दी। बच्चा बड़ा टैलेंटेड, कागज लिया, आग लगाई। आग लगाई किसके द्वारा, एक बर्नर होगा, माचिस होगी, कुछ भी था, लगा दिया आग। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने इसमें से गैस उड़ने लगी, गैस बनने लगी, धुआं धुआं हो गया, वो धुआं धुआं उड़ने लगा। तो उसने सोचा उसका प्यारा सा कागज था, बिल्कुल सफेद कलर का था। थोड़ी देर बाद में राख बन गया, धुआं उठने लग गई। उसने सोचा यार ये क्या हो गया। तो ये जो चीज उसने लिया, कागज जो लिया था, उसने उसको जब जलाया तो उसमें बना धुआं बन गया। तो बेटा ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। यही तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। नजरों के सामने क्या था, कुछ ही देर बाद में क्या बन गया, क्या है, रासायनिक क्या है, ये अभिक्रिया है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में उस देखो एक आपको मैं विशेष बात बताऊं, कोई भी चीज जो जलती है तो जलने के लिए एक गैस की रिक्वायरमेंट होती है। उस गैस का नाम है O2। O2 क्या करती है, ये गैस जलाती है किसी चीज को, बर्न करती है। इसके विपरीत अगर मैं एक बात करूं तो एक गैस होती है CO2, ये बुझाती है। O2 जलाती है, CO2 बुझाती है। अब सफेद कागज को जब बर्नर की सहायता से जलाया तो जलाने में कौन सी गैस काम आई, O2। और O2 के बनते ही क्या बना, धुआं। इसका मतलब आपकी नजरों के सामने एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इस रासायनिक अभिक्रिया में उस बंदे ने क्या किया, चीज ली। क्या चीज ली भैया, एक तो लिया कागज प्लस एक क्या चीज ले लिया, हाँ भैया उसने ले लिया, क्या चीज ले लिया, आग ले ली। और आग मतलब जलाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन। और जब ये जली तो क्या बन गया, बनी एक गैस बनी जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। धुआं बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये क्या चीज है, अरे यही तो है एक रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में साइंटिस्टों ने कुछ प्रतीक बना दिए।
क्या प्रतीक बना दिए, प्रतीक बनाया कि भाई कागज में जब भी आए आप उसको सी बोलो, कागज का प्रतीक सी। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है भैया, O2 होता है। और भैया कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है भैया, CO2 होता है, CO2। अतः आपकी नजरों के सामने एक रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, उस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो चीज थी, ये जो चीज थी, उनको उनके प्रतीक यानी उनका प्रतीक का नाम दे दिया। कागज का प्रतीक C, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 और भैया कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, और बना C+O2 CO2। और ये जो बनाना, ये इसी को ही तो कहते हैं रासायनिक क्या समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण इसको कहते हैं। क्या चीज एक बार दोबारा से हम समझ रहे, रासायनिक समीकरण को समझने के लिए हमने क्या किया, पहले एक रासायनिक अभिक्रिया का है। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है, कुछ पदार्थों को लिया, उनके बीच में कुछ क्रिया कराई, थोड़ी देर बाद में क्या बन गया, उत्पाद बन गया। वही तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। अरे मान लो आपने दूध लिया, दूध में रात के समय थोड़ा सा दे दिया दही, या थोड़ा टार्ट्रिक सोडा उसमें डाल दिया, और सुबह देखा तो दही बन गया। आपने क्या किया, वो भी एक रासायनिक समीकरण करवा दिया, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई। इसका मतलब ये होता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को समझने से पहले रासायनिक अभिक्रिया होगी, और जो अभिक्रिया में आप जो चीज लेंगे उनको आप एक संकेत का रूप दे देंगे, तो संकेत का रूप देते ही आपको क्या मिल जाएगी, रासायनिक समीकरण मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन याद करते हैं, तो लिखते हैं रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, सुनिएगा प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। आप 2-3 बार अगर याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। मेरे साथ आप दोहराते रहें, बोलते रहें। तो क्या होती है रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मतलब पार्टिसिपेट करने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक ओब्लिक करके हम लिख सकते हैं, या अभिकारक भी बोल सकते हैं, अभिकारक। वह रासायनिक अभिक्रिया या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, अभिकारक और उत्पाद, या हम कह सकते हैं उत्पादों। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, अभिकारक और उत्पादों को उनके रासायनिक संकेत से निरूपित कर दें, उनके रासायनिक संकेतों बोल सकते हैं, उनके रासायनिक संकेतों, या इसको एक और बोलते हैं प्रतीकों से निरूपित करने पर एक समीकरण प्राप्त होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, अभिकारक और उत्पादों को उनके रासायनिक संकेतों से या प्रतीकों से निरूपित करने पर एक समीकरण प्राप्त होती है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप एक समीकरण को याद करें, आपको मैं बाद में इसके बारे में पूरा इस समीकरण को जो मैं लिखवा रहा हूं इसको मैं बाद में अच्छे से आपको करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस समीकरण को याद करें। आप याद करें ZnO, याद करें ZnO प्लस C अभिक्रिया करके Zn प्लस क्या बना, CO। थोड़ी देर के लिए आप इतना समझें कि एक रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिखी है, उस रासायनिक अभिक्रिया को मैंने एक रासायनिक समीकरण का रूप देकर के ऐसे कैसे सेट कर दिया है। आप इसको रासायनिक समीकरण को सीधा याद रखें। क्या होगा, ZnO प्लस C अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा, Zn प्लस
CO बनेगा। अब बेटा थोड़ी देर के लिए इसको कैसे याद करेंगे कि Zn के पास क्या थी, ऑक्सीजन, कौन आ गया, कार्बन, कार्बन किसको लेके भाग गया, ऑक्सीजन को, अकेला कौन रह गया, Zn। दोबारा सुनो, ZnO के पास क्या थी, ऑक्सीजन, कौन आया, कार्बन, कार्बन ने कहा ऑक्सीजन चलो, उन्होंने कहा ठीक है चलो, तो क्या बन गया, कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन आपको ये समीकरण याद करनी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो सीधा क्या बोलेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, अभिकारक और उत्पादों को उनके रासायनिक संकेतों से निरूपित करने पर एक समीकरण प्राप्त होती है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बच्चों आप देख रहे हो कि ये दो पदार्थ लिए गए थे और ये दो पदार्थों ने मिल करके एक नई चीज का निर्माण कर दिया। ये देखो, ये नई चीजों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो यही तो चीज है जिसको लिया गया था। जो चीज ली जाती है उसे कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक मतलब इस लाइन से इस साइड वाले क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ये अभिक्रिया का चिन्ह है। अब अभिक्रिया पूरी हो गई, होने के बाद क्या मिला, ये दो चीज मिली। इनको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्या चीज है। अब अभिकारक और क्या बना, उत्पाद बना। ये कहां पे बने, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बन गए। तो बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको लिख लें, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दूसरा जो हमारा टॉपिक था उसका नाम था क्रियाकारक। या इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। अब ये क्या चीज होती है, सुनना बेटा। मतलब हमने कुछ पदार्थ लिए, तो जो पदार्थ हम लेते हैं उस क्रिया को करवाने के लिए उन पदार्थों को तो क्या कहते हैं, क्रियाकारक और अभिकारक। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं इनको। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभिकारक ब्रैकेट में रिएक्टेंट कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी बताया आपको, एक समीकरण लिखी थी जस्ट पहले, तो उसमें कौन कौन थे, एक तो था ZnO कोमा करके लिखे, दूसरा कौन था C। ये दोनों के दोनों को पहले लिया गया था, इसलिए इनको क्रियाकारक और क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। बहुत आसान है, जो भाग लेते हैं वो कौन होते हैं, क्रियाकारक। तो भैया तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा उत्पाद। टॉपिक हमारा तीसरा क्या है, उत्पाद। अब ये क्या चीज होती है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लिखोगे कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद, क्या होने के बाद, संपन्न होने के बाद प्राप्त होते हैं। क्या बोलेंगे, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उत्पाद ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे बताइए कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे बताओ कौन कौन से हो जाएंगे।
अभी देखो आपके सामने ये सी किसको लेके भाग गया था, ओ को, तो एक तो Zn कोमा क्या बनेगा CO। उस अभिक्रिया के लिए Zn और जो CO है वो हमारे यहाँ पे क्या माने जाएंगे, उत्पाद माने जाएंगे बेटा। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गई। क्रियाकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते लेते हैं, भाग लेते हैं, वो क्रियाकारक कहलाते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक, प्यारे बच्चों मैं फिर बताना चाह रहा हूं, आपको पूरी साइंस इसी तरह पूरी बोर्ड पे पढ़ाई जाएगी, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। आपको साइंस कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो बात हो रही थी, अब हम उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रासायनिक अभिक्रिया, अब यह कैसे संपन्न होती है ये देखते हैं। यह कैसे संपन्न होती है, ये हमारा क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। एक रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, इसके लिए देखो एग्जाम्पल बहुत होते हैं, लेकिन जब आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही लेके समझाऊंगा बेटा, क्योंकि वही एग्जाम में आते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम, जैसे आपने 1 से 30 तक के तत्व याद करे होंगे, नहीं है तो मैं याद करा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक मैग्नीशियम होता है और इस मैग्नीशियम को ऐसे एक प्लेट का रूप दे देते हैं इस तरह से, ये एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और इस धातु को इस तरह का रूप दे दिया और इसे बोला गया कि भाई धातु का तो बन गया, एक रिबन टाइप का बन गया, तो मैं इसको बोलता हूं मैग्नीशियम रिबन। क्या बोला जाता है इसको, मैग्नीशियम रिबन, रिबन बोला इसको, रिबन, मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम धातु थी और मैग्नीशियम रिबन है। जब ये मैग्नीशियम रिबन को जा गए और लेके आए तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा धूल मिट्टी के कण, कुछ जंग के कण, कुछ अशुद्धियां ये लगी हुई थी। तो हमने क्या किया, एक रेगमाल लिया। क्या लिया, रेगमाल। तो हमने इस मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ कर दिया। रेगमाल से क्या कर दिया, रेगमाल से क्या कर दिया, साफ कर दिया। जब वो पिंचर वाले, जब अपना टायर को पिंचर हो जाता है ना, तो पिंचर वाले के पास जाते हैं तो वो देखना इस तरह से वो एक रेड कलर का सा उठाता है और अपनी ट्यूब को ऐसे से रगड़ता है पिंचर फाड़ने से पहले। इसका मतलब है कि वहां पे जो अशुद्धियां थी, धूल मिट्टी के कण थे, वो हट जाएंगे और जो चेपी चपकाएगा वो अच्छे से चिपक जाएगी। तो ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन के ऊपर भी कुछ अशुद्धियां थी, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसने एक रेगमाल लिया और रेगमाल से उस मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, साफ कर दिया। अब मैग्नीशियम रिबन को जब रेगमाल से साफ कर दिया तो अब क्या हुआ, उसको उस एक बंदा आया, उसने एक चिमटा लिया, सांडा सी टाइप का लिया, चिमटा लिया, ये लो अपने इसी में बना देते हैं, ये उसने एक चिमटा ले लिया, ये उसने एक चिमटा ले लिया। तो एक मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको चिमटे की सहायता से पकड़ लिया, ये लो, ये हाथ में बना देता हूं और ये हाथ में उसने इसको ऐसे पकड़ लिया चिमटे की सहायता से पकड़। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है वो मैं समझाने जा रहा हूं बेटा, कि उसने क्या लिया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया, किससे साफ किया, रेगमाल से साफ किया। क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, बहुत आसान है। अरे उसके ऊपर क्या लगी होगी, अशुद्धियां लगी होगी, धूल मिट्टी के कण लगे होंगे, उनको हटाने के लिए क्या किया, रेगमाल से क्या कर दिया, साफ कर दिया। फिर किसकी सहायता से पकड़ा, चिमटे की सहायता से, चिमटे की सहायता से उसको पकड़ लिया, चिमटे की सहायता से क्या हो गया, पकड़ लिया। और अब उसको क्या किया, एक जलते हुए बर्नर के पास ले गए। तो मैं आपके यहाँ पे बर्नर
साइंस की भाषा में जो चीज जलाने का काम करती है ना वो बर्नर होता है। ये देखो इस तरह का एक बर्नर होता है टैंक टाइप का, ये लो ये बर्नर होता है, ये लो ये बर्नर होगा। और जैसे ही बर्नर का बटन खोला, आग लगा, ये जलने लगा, तो जैसे ये जलने लगा तो इसके टुकड़े होने लगे। और यहाँ पे ले ली एक कांच की कटोरी, ये लो ये कटोरी ले ली। अब यहाँ से क्या हुआ, ये टूटने लगा, मैग्नीशियम रिबन जल कर टूटने लगा, टुकड़े आगे कहाँ गिरने लगे, इस कांच की कटोरी में आके गिरने लगे। देखते देखते ये मैग्नीशियम रिबन चकाचौंध टूटने लगा। जब ये टूटने लगा तो देख आंखों के सामने, यार ये क्या हो रहा है, धातु ऐसे टूट रही है। और ये टुकड़े जो हैं ये देखे गए तो ये टुकड़े जो हैं इनका कलर कैसा मिला, सफेद कलर मिला। और जो टुकड़े थे इनका नाम रखा, ये जो बने इनको बोला गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला गया, ऑक्साइड। एक एक बात को ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि भैया एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है कैसे। बच्चा कहेगा बिल्कुल हम बताते हैं, आई से कैसे, कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको रेगमाल से साफ किया, चिमटे की सहायता से पकड़ा, जलते हुए बर्नर के पास ले गए। ये क्या चीज है, बर्नर। जलते हुए बर्नर के पास ले गए और देखते ही देखते मैग्नीशियम रिबन टूट करके, मैग्नीशियम रिबन क्या करके, टूट करके सफेद पाउडर में बदल गया। कौन से पाउडर में बदल गया, सफेद पाउडर में बदल गया। अतः हम कह सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। बहुत आसान। मैं फिर रिवाइज कराना चाहूंगा बेटा, आपको दोहरा याद करा के ही दम लूंगा बेटा। मैं पूछूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये कैसे संपन्न होती है, बताओ। आप आराम से जवाब देना कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसे चिमटे की सहायता से पकड़ा और उस मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया और हम एक जलते हुए बर्नर के पास ले गए। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने मैग्नीशियम रिबन टूट करके सफेद पाउडर में बदल गया। अतः एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई। बहुत बढ़िया, यही तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हुआ, यहां पे लिख देते हैं हम प्यारे बच्चों, इसको शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे कि हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम प्लस मैंने कहा बर्नर की सहायता से जलाया, और जलाने के लिए मुझे पता है, बताओ कौन सी गैस होती है। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन होती है, बहुत आसान है, ऑक्सीजन होती है भैया। फिर तुमने कहा कि एक सफेद पाउडर में बदल गया, मैंने कहा सफेद पाउडर का नाम तो बता, तो आपने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है भैया। तो अब बताओ, ये तो हुई एक रासायनिक अभिक्रिया। अब इसकी बनानी है हमको रासायनिक समीकरण। तो बताओ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, और इन दोनों ने अभिक्रिया करी तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं MgO। क्या बोलते हैं, MgO। अब आप सोच रहे होंगे यार Mg प्लस O2 MgO2 होना चाहिए ना, ये MgO कैसे बना। बिल्कुल बेटा, आपकी बात भी है, लेकिन इन चीजों के बारे में हम आपकी एक अलग से क्लास लेंगे, जो आपने 9th क्लास में अगर नहीं समझा होगा तो अब हम समझाएंगे। संयोजकता के आधार पर कैसे जुड़ते हैं, ये कैसे क्या करते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आप अभी इतना याद रखें कि Mg प्लस O2 अभिक्रिया MgO, बार बार MgO बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और भैया रंग कैसा, अरे रंग कैसा, अरे गुरुजी सफेद रंग का है। ये कौन से रंग का है, सफेद रंग का है। अब बेटा इस अभिक्रिया में एक चीज देखो, यहाँ Mg कितना, 1, इधर भी Mg कितना, 1, इधर ऑक्सीजन कितने, 2, इधर ऑक्सीजन कितना, 1। अतः इस अभिक्रिया को थोड़ा संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है, संतुलित का मतलब है कि जितनी चीज लोगे उतनी तो मिलनी चाहिए ना। तो भैया संतुलित करने के लिए इन सबके बारे में बाद में आपको बताएंगे। अभी आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आप इसको संतुलित कर लीजिए। संतुलित कैसे करेंगे, सुनना बेटा। संतुलित करने के लिए सबसे पहले जो ज्यादा वाला है उसको देखो बेटा। ऑक्सीजन यहाँ कितने, 2, यहाँ कितने, 1। तो भैया 1 को मुझे बनाने हैं 2, तो 2 बनाने के लिए इस पूरी समीकरण को 2 से क्या करूंगा, गुना। तो जैसे ही 2 से गुना करूंगा तो बनेगा 2, और ये हो गया Mg, और ये O। संतुलित करने के लिए हमेशा यहाँ पे गुणा किया जाएगा। तो बताओ O कितने, 2।
अब देखो यहाँ O तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ mg भी कितने हो गए 2। तो अतः अगली बार से हम इस mg को यहाँ पे कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 mg प्लस में ये O2 तो वही रहेगा O2। तो अब देखो ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। कैसे, देखो mg कितने 2, तो भैया यहाँ पे भी mg कितने 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, देखो O के आगे भी 2 लगा है यहाँ तो 2। तो इस तरह से इसको संतुलित करके, तो ये वाली हमारी मेन समीकरण लगी। इसके बारे में भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि आखिरकार संतुलित क्यों किया जाता है, क्यों एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है, क्योंकि आपने 9th क्लास ऐसे ही गवा दी होगी, इसलिए आपको पता इसमें नहीं चल रहा होगा। तो ये एक बेटा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई है, संपन्न हो गई है। तो बाकी हम एक अलग से एक एग्जांपल और लेंगे, वो हम कल लेंगे बेटा। तो आज की मैं क्लास को यही एंड करता हूं। आप इतना लिख लेना, अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना, पर डे क्लास होगी, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, सजा के नोट्स बनाना बेटा। और मेरी क्लास को आप ज्यादा से ज्यादातर लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपकी पूरी क्लास को बोर्ड पे आपको करवा पाऊं, पूरा सिलेबस आपको अच्छे से मैं करवा पाऊं। प्यारे बच्चों, बस अपने माँ बाप का सपना अगर साकार करना है, आपको लगता है कि यार ये टीचर मेहनत कर रहा है और इसकी मेहनत से हम भी कुछ अलग कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बताओ कि यार बहुत ही अच्छे से हमको यहाँ पे बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। थैंक यू क्लास।